अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आबिद अंदलीब। आजकल एक ख़बर जो बड़े ज़ोर शोर से गर्दिश कर रही है और या करवाई जा रही है, कह सकते हैं आप, -1, -3 और फिर -160। कल भी इस पे बात हुई। आज फिर एक बड़े मशहूर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने एक स्टोरी की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वफाकी वज़ीर है, उन्होंने कांटेक्ट किया है मुस्लिम लीग नवाज़ के कुछ मुतल्लिका लोगों से और उनको ये कहा है कि आप अगर तहरीक अदम एतमाद लाते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ तो हम कुछ 10-12 लोग जो है वो इसको सपोर्ट करेंगे। इसी तरह एक कॉलम भी लिखा गया। दोनों जो लोग हैं, दोनों जो बड़े सहाफ़ी हैं, दोनों का ताल्लुक जियो और जंग ग्रुप से है। इससे पहले ख़बरें चली, कल हामिद मीर ने अपने प्रोग्राम में जो है वो -1 की बड़ी कोशिश की, अपोजिशन की दीगर जमातों को मुत्तहिद करने की। तो ये सारी जो एक फैब्रिकेटेड किस्म की स्टोरीज़ होती हैं, ये किस तरह से लॉन्च की जाती हैं, इसका मकसद क्या है? हमारे साथ मौजूद हैं सदीक जान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस पे क्या कहते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है? इसका कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी कोई एटमी मंसूबे का राज नहीं है। अब तो बच्चा बच्चा पाकिस्तान का जानता है कि इनकी जानिब से इस तरह की स्टोरीज़ का वाहिद मकसद इमरान खान को दबाव में लाना, इमरान खान की हुकूमत के बारे में तासुर ये देना कि अदम इस्तेहकाम है, स्टेबिलिटी नहीं है, और एक ऐसी मनगढ़ंत स्टोरीज़ देना जिसका फ़ायदा नून लीग और पीपल्स पार्टी और अपोजिशन को हो और हुकूमत को उसका नुकसान हो। हुकूमत के बारे में देखें, जब किसी हुकूमत के बारे में ये होता है कि ये हुकूमत जा रही है, ना ब्यूरोक्रेसी उनका उस तरह से हुकूमत की बात मानती है और ना और जो इन्वेस्टर होता है उसका एतमाद नहीं होता कि वो इन्वेस्टमेंट करे, और जो एक हुकूमत भी हर वक्त एक ज़हनी तौर पे एक अजीब सी उसमें रहती है और उसको काम कर इस्टेब्लिशमेंट का भी एक होता है कि वो भी एक फैक्टर है बहुत बड़ा। लेकिन वो तो एक और तरह से चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन इस तरह की स्टोरीज़ का बहरहाल सिर्फ मकसद ये है कि हुकूमत पे दबाव बढ़ाया जाए, ब्लैकमेल किया जाए, और हर किसी के अपने मकासद होते हैं इस ब्लैकमेलिंग के। यानी जंग और जियो ब्लैकमेलिंग करके मीडिया डॉन, मीडिया गॉडफादर मुश्किल रहमान को रिहा कराना चाहता है मीडिया या जियो जो है, और साथ ही जियो चाहता है कि इनको इश्तहारात मिलें, और तीसरा हर एक के अपने भी को मफादात हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके अपने जो है वो जब पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर थे उनके वज़ीरों से बड़ी दोस्तियाँ होती थी, बड़े काम शाम हो जाते थे। हमारे यहाँ ना बहुत सारे एंकर्स हैं, कुछ तहरीक इंसाफ के साथ भी हैं और वो तहरीक इंसाफ में भी बहुत हैं कुछ एंकर। वो करते क्या है, उन्होंने ना काम पकड़ा हुआ है। ये काम क्या पकड़ा हुआ है कि वो पैसे लेते हैं और लोगों के आगे काम कराते हैं। टीवी एंकर्स पैसे लेते हैं, साफ़ी हैं सीनियर, वो पैसे लेते हैं। वो करते क्या हैं, जैसे आप कश्मीर से हैं और कश्मीर में किसी बंदे की ज़मीन पे कब्ज़ा हो और वो ज़मीन हो 2 करोड़ रुपए की, और साल से केस चल रहा हो और ना मसला हल हो रहा हो, आप उन्हें कहेंगे यार इतने साल हो गए तुम्हारा मसला नहीं हुआ, 10 लाख मुझे तो मैं करा देता हूँ। 10 लाख आप देंगे, आप वहाँ पे कश्मीर की जो हुकूमत है वहाँ उनको कह के जो आपके वहाँ पे रेफरेंसेस जो होंगे उनको इस्तेमाल करके आप करा देंगे, 10 लाख रुपए ले लेंगे। ये बहुत सारे यहाँ पे पाकिस्तान में। आप हिंट देना इस तरह के? यार मसला ये होता है, अब जैसे एक मेरा बड़ा करीबी दोस्त है, उसने एक एंकर के ज़रिए काम कराए, अपने उसने काम कराए। अब ज़ाहिर है मैं वो चीज़ उस तरह से नहीं, लेकिन आप मुझे ये देखें, हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि इस कम्युनिटी के लोगों पे बात की जाए, इसकी वजह से जो बहुत सारे लोग अच्छा एक मिनट आप स्टोरी सामने ला के क्या करेंगे? एक मिनट ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? अदालत में मामला चला जाएगा, फिर अदालत क्या पकड़ लेगी उनको? अदालतें पकड़ने के लिए नहीं बैठी हुई, अदालतें छोड़ने के लिए बैठी हुई हैं। कातलों को छोड़ने के लिए, करप्ट लोगों को छोड़ने के लिए, लूट मार करने वालों को छोड़ने के लिए, जिन्होंने इस मुल्क के साथ जुल्म किया है उनको छोड़ने के लिए बैठी है। अदालतें पकड़ने के लिए तो बैठी नहीं है। किसको ये मैं अदालतों से जब मुराद लेता हूँ, मैं कई बार कह चुका हूँ कि मैं उसमें सुप्रीम कोर्ट को नहीं लेता। सुप्रीम कोर्ट में आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में बहुत कम होता है कि कोई केस हमें लगे कि यार, वो भी हमें लगे कि यार ये यहाँ पे कुछ तो होते हैं कि वो चीख के केस बता रहे होते हैं ना कि मेरे साथ जो है ना वो खुसूसी सलूक किया गया है हुदैबिया केस की तरह। वरना सुप्रीम कोर्ट में हम नहीं देखते कि कोई उस तरह से चीज़ें हों। सबसे ज़्यादा नीचे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में, ठीक है, अभी वीडियो मैंने की उसमें मैंने जिक्र किया मुरीद अब्बास के कातिल को जिस तरह से एडिशनल सेशन जज ने छोड़ा है वहाँ पे कोर्ट नंबर 10 के ज़ाहिद शाह ने, और छुट्टी वो हड़ताल थी अजीबोगरीब। वो मेरे पास वो डॉक्यूमेंट आएगा ना तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि वो कैसे उसने छोड़ा है, क्या उसमें कहानी है। सिंध हाई कोर्ट ने उसी कातिल को छोड़ दिया, ठीक है, एक और केस में। तो ये मामलात नीचे के जरदारी के केस में फर्द जुर्म आयद ना हुई, मतलब 1 साल दलाइल दिए वकील ने,
1 साल वकील उस केस पे लगा रहा, जब फर्द जुर्म आपको बताए आखिर के लेवल पे किए जाकर आए। तो बात ये है, वकील ने कहा जी कि आप सुन ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो आबिद नदीम साहब, ये जो खबरें दी जा रही हैं -1 -2 -3 ये वो फलान, ये सारी सिर्फ हुकूमत के बारे में, मतलब लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। और देखें ना, मैं आपको एक बात बताऊं, ये बहुत पहले भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ। मुझे एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने कहा, उसने तो खैर बड़ी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी थी। आप अंदाज़ा लगाएं, जिसने 5 से 10 लाख इन्वेस्टमेंट करनी है वो नहीं कर रहा कि इस मुल्क के अंदर अब अदम इस्तेहकाम में पता नहीं इमरान खान रहेगा या नहीं रहेगा। जिसने 5 से 10 लाख की करनी है, और अगर इसने 1 अरब की करनी हो तो वो करेगा कभी भी नहीं। वो जिसने ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने 5 से 10 लाख रुपए की करनी थी, वो कह रहा था कि मैं इमरान खान की वजह से बड़ा सपोर्ट कर रहा हूँ इस वक्त कि यहाँ पे पाकिस्तान पैसा लाना चाहिए। कह रहा था मैं भाई को यहाँ पे ना कोई कारोबार छोटा मोटा शुरू करके देने लगा था 5 से 10 लाख में। कहता जो मैंने अपनी सेविंग की हुई थी और रखे हुए थे। कहता अब नहीं कर रहा, पता नहीं इमरान खान कल होगा नहीं। आप मुझे ये बताएं, देखिए एक तरफ जब पैमरा नोटिस करता है 24 को, जिसका लाइसेंस जो है इलीगल है, एंटरटेनमेंट के लाइसेंस पे जो है वो खबरें चलाते हैं, और ख़बरें भी सारी फेक चलाते हैं, इमरान खान के घर के अंदर की स्टोरी निकाल के ले आते हैं, ठीक है। और उसके अगर पैमरा नोटिस करता है तो कहा जाता है कि इमरान खान की हुकूमत ने जो है वो मीडिया का गलत घोंट दिया। अब आप दूसरी तरफ ये देखते हैं कि इस तरह से तसलसल के साथ इनको जो है वो इस तरह की न्यूज़ का सामना है। अब आज एक कॉलम निगार हैं, वो भी लिखते हैं कि भाई मुझे ख्वाब आया और ख्वाब में ये सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो गई। ख्वाजा आसिफ इंसार अब्बासी की स्टोरी की खुद तरदीद करता है ट्विटर पे, लेकिन आपको दूसरी तरफ से कोई इतना स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ नज़र नहीं आता। देखें, मसला ये है, अगर हुकूमत सिर्फ इन ख़बरों की तरदीद के लिए बैठ जाए ना, तो फिर सारा दिन वो यही काम करते रहें। अब मेरा ख्याल है कि -1 -2 और इस तरह की ख़बरें देने वाले ना, मेरा ख्याल है कि अब वो ख़ुद एक्सपोज हो गए ना। यानी को 25 बार तो कंफर्म डेट दी जा चुकी है, 25 बार कंफर्म डेट जा रही है हुकूमत। पिछले बजट से आप याद करें, जो पिछला बजट इन्होंने दिया था, ये बजट नहीं, इससे पिछला बजट, क्या रोला पड़ा था, वो बहुत कि नहीं। और यहाँ तक बहस शुरू हो गई थी कि बजट तो पास नहीं होना, अगली बात करेंगे जब बजट पास नहीं होगा तो हुकूमत गिर जाएगी या नहीं गिरेगी। अब याद होगा आपको, बहुत रोला पड़ा था। इस बजट में क्या हुआ, वही चीज़ें। मौलाना फजल रहमान आ रहा था, क्या था, आर्मी चीफ डिटेंशन के केस में क्या हुआ, हर मौके के ऊपर हुकूमत गई। मौलाना फजल रहमान के बारे कहा गया नवंबर में गई, दिसंबर में गई, जनवरी तक डिले हो गया, मार्च तक रुक गए, बजट से पहले हुकूमत चली जाएगी, बजट पास होते ही चली जाएगी। ये हर वक्त नई तारीख, नया ड्रामा। और अब वो जो कॉलम जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने जी कॉलम लिखा कि जी अब परवेज़ खटक को एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो सोच रही है कि इसको हम ले आए इमरान खान की जगह। यानी इतना बड़ा प्लान है हुकूमत को घर भेजने के एस्टेब्लिशमेंट का, और एक साफ़ी को पता चल गया कि जी एस्टेब्लिशमेंट ख्वाब के ज़रिए पता चल गया है। वो ज़ाहिर है उन्होंने वो एक तहरीर की हद तक वो उन्होंने ख्वाब का हवाला दिया। और उसके बाद आप वो देखें, इतनी बचगाना बात है, इमरान खान के होते हुए कैसे हो सकता है कि आप इमरान खान को उठा के तहरीक इंसाफ में से किसी को भी ले आएँ? मुमकिन ही नहीं है ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ख्वाहिशें हैं, ख़बरें हैं, लगाते रहें, चलाते रहें। क्या हाल है ये, मतलब ये चलती रही है, मंडी लगी रहे। देखें, अब मसला ये है, मुझे अखबार का तो नहीं पता कानून क्या है कि इस तरह की ख़बर या चीज़ है, उसमें आप एनालिसिस का दायरा एक और होता है, एनालिसिस आप अपना कोई भी दे सकते हैं। लेकिन टीवी के हद तक तो पैमरा के हैं कवानीन, लेकिन उसमें भी हम देखते हैं, पहले की बात तो यह है कि पैमरा नोटिस नहीं लेता, पैमरा नोटिस लेके कुछ कर भी दे तो अदालतें सस्पेंड कर देती हैं पैमरा के उस जुर्माने को या उस इक़दाम को, जैसे अभी 24 वाला हुआ है। तो इसलिए ये मेरा ख्याल है हम लोगों को अब आदी हो जाना चाहिए इन चीज़ों का, ये चलती रहेंगी। लास्ट क्वेश्चन, गिवन सर्कमस्टांसिस में मैंने भी रात को एक वीडियो की कि -1 जो है वो मुमकिन नहीं है। हाउ डू यू थिंक, आप इसको कैसे समझते हैं? सवाल ही पैदा नहीं, कैसे, किन किन ग्राउंड पे आप समझते हैं कि मुमकिन? रीजनल हालात, सबसे पहले तो चीन और भारत के दरमियान जो चल रहा है, चीन और पाकिस्तान कश्मीर और पाकिस्तान के मामले में जो भारत कर रहा है, पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो भारत कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द दोबारा सर उठा रहे हैं, PTM का मामला, मामा कदीर, ये अलहदगी पसंद तंजीमें सारी इनका गठजोड़ हो गया है, अफ़गान अमल डील, पाकिस्तान के मुआशी हालात, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोरोना की सूरत हाल, फिर इमरान खान की आपको पता है एक जो उनकी एक शख्सियत है जिस तरह की, वो जिस तरह से फिर अगर उनको हटाने की कोशिश की गई तो जो वो करेंगे, तो इन सारी सूरत हाल में और फिर आप दोबारा उन्हीं 2 लोगों को ले आएंगे जिन्होंने मुल्क को इस न्याय तक पहुँचाया है। तो मेरा ख्याल है कि अब अगर इमरान खान को हटाना होगा तो फिर मुझे इलेक्शन होते हुए तो नज़र नहीं आ रहे, फिर मुझे लगता है कि फिर कुछ नया ही होगा, फिर पता नहीं कोई नया सेटअप आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ये मुझे नहीं नज़र आता कि जी कोई इमरान खान को हटा के, और वही जो ख्वाहिश है बहुत सारे एंकर्स की, मीडिया की,
कि दोबारा जो है वो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ या बिलावल साहब जो हैं वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ, तो ये मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। उसकी रीज़न ये है कि सर जिन ख़ानदानों के बारे में 2 ख़ानदान ही है ना, पार्टी तो उस ख़ानदान आगे उनकी एक्सटेंशन है। तो अब जरदारी साहब के मामले में आप फेक अकाउंट्स की JIT पढ़ लें, 25 वॉल्यूम्स, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो मामला किस तरह चला रहे थे, प्रायोरिटीज़ उनकी क्या थी। नून लीग की आप पनामा JIT पढ़ लें, क्या हो रहा था, 10 वॉल्यूम्स आप वो पढ़ लें। तो ज़ाहिर है वॉल्यूम 10 अभी नहीं आया, 9 वॉल्यूम है। तो सर एग्जिस्ट तो करता है बिल्कुल। तो इस सूरत हाल में आबिद नदीफ साहब मुझे नहीं लगता कि कोई माइनस चीज़ होने जा रही है कि एंकर्स की क्यों ख्वाहिश है इतनी ज़्यादा। इश्तिहार आज आप दे दें, मैं आपको एक बात बताऊं, जिस एंकर की 30 लाख तनख्वाह थी और मालिक ने यह कहकर कि हुकूमत इश्तिहारात नहीं दे रही, उसके 15 लाख कर दिया है। जिस बंदे की महीने की 15 लाख रुपए इनकम कम हो जाए, ये बेसरारी की सबसे बड़ी वजह ये बहुत चुकी है। ये सूरत हाल है। बड़े बड़े जो एंकर्स हैं उनकी बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि हुकूमत जो है वो घर चलती बने और ख़ास तौर पे माइनस बंद हो जाए। लेकिन जिन सर्कमस्टांसिस की बात की सटीक जानने की, उनमें ये चीज़ मुमकिन नहीं है। अपना ख्याल रखिए, इन लोगों की अफवाहों पर कान न धरिए। हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।